बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक पल्लों के अंतर्गत एक एकांकी का अध्ययन करेंगे। एकांकी नाटक का एक छोटा रूप होता है। उसको हम छोटा नाटक या लघु नाटक भी कह सकते हैं। प्रायः जो एक नाटक होते हैं वो कई अंकों के होते हैं, अर्थात उनमें कई दृश्य होते हैं, कई सीन होते हैं। लेकिन एकांकी में केवल एक ही दृश्य होता है, एक ही सीन में पूरी कथा जो है वो समाप्त हो जाती है। ऐसे नाटकों को हम एकांकी कहते हैं। आज हम अपने इस पाठ में जिस एकांकी का अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, वो एकांकी है कर्तव्य पालन, कर्तव्य का पालन। बच्चों, जो व्यक्ति बिना किसी लोभ के, लालच के अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सच्चा सेवक माना जाता है। इस एकांकी में एक वन रक्षक ने अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से राजा का विश्वास जीत लिया, और राजा ने उसके इस कर्तव्य निष्ठा का, कर्तव्य पालन का सम्मान भी किया। तो आइए एकांकी का पाठ करते हैं और उसके भावार्थ को समझते हैं। बच्चों देखिए, शुरुआत में यहाँ पे दे दिया गया है। प्रायः नाटक एकांकी जब हम पढ़ते हैं तो उसमें शुरुआत में ही उसका परिचय दे दिया जाता है। परिचय क्या है? पात्र। पात्र क्या होते हैं? कैरेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से इसमें पात्र हैं? राजा है, वन रक्षक है और एक दरबारी है। वन रक्षक कौन हो गया? जो वन की रक्षा करने वाला। स्थान, आखिर ये दृश्य कहाँ का है? ये दृश्य है जंगल का एक रास्ता। यहाँ पे दे दिया गया जंगल का रास्ता। और समय क्या है? एकांकी के में जो दृश्य दिखाया गया उसका समय क्या है? शाम का समय है। आप नीचे निर्देश दिया गया है कि राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़ा है। राजा जंगल में गया है, शाम का समय है, और वो राजा रास्ता भटक गया है और एक जंगल से निकल करके एक रास्ते के किनारे खड़ा है। आइए संवाद के माध्यम से, क्योंकि नाटक में तो संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, डायलॉग जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे पूरी जो कथा है वो ज़्यादातर संवादों के माध्यम से ही दिया गया है। नाटक में यही प्रायः होता है। आइए, राजा एकाएक पहुंचकर, यह तो किसी के घर का रास्ता है, यह सबके लिए खुला नहीं हो सकता। खड़े खड़े होंठों पर उंगली रखकर उसके एक्शंस को भी बताते हैं साथ साथ कि आखिर वो कैसे एक्शन लेकर के अपनी बात को कह रहा है। मैं राजा हूँ, आश्चर्य है, अंधेरा मेरी कुछ भी परवाह नहीं करता, वह बढ़ता ही आ रहा है। मामूली आदमी की तरह मैं भी भूल और भटक सकता हूँ। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाएं भी जो मेरा आतंक मानती थीं, इस समय सब चुप है। दरबार में बढ़ बढ़कर बातें करने वाली मेरी बुद्धि इस समय नहीं बता सकती कि मैं किधर जाऊँ। इस समय तो किसी भिखमंगे का कुत्ता भी मुझे भूख सकता है, और वह भिखमंगा मिले तो मुझे सलाम भी न करे। देखिए बच्चों, राजा जो है अपनी बात को कह रहा है, रास्ते के किनारे खड़ा है और वो देख रहा है कि ये रास्ता किसी के घर का रास्ता है और ये कोई आम रास्ता नहीं है। फिर वो कहता है
कि मैं तो राजा हूँ, और लेकिन ये जो अंधेरा है आज ये मेरी भी परवाह नहीं कर रहा है। जो दिशाएं मेरा आतंक मानती थी वो भी इस समय सब चुप हैं। अर्थात राजा को तो सभी लोग जो है डरते हैं, लेकिन इस समय राजा को कोई नहीं डर रहा है। आगे राजा कहता है कि और ये बढ़िया बढ़िया चमकीले कपड़े, ओह मुझे बहुत भारी लग रहे हैं। आज मेरा सारा अभिमान मुझे झूठा जान पड़ रहा है। फिर हंसता है वो, और फिर कहता है हंस करके कि अच्छा हुआ मुझे पता तो चल गया कि मैं वास्तव में राजा ही नहीं मनुष्य भी हूँ। फिर किसी की आहट सुनता है और फिर कहता है कोई आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या कुछ राजापन दिखाऊं? नहीं नहीं, फेंको इस राजापन के ढोंग को, मनुष्य होने का लाभ लो। राजा ने सोचा कि वैसे तो मैं राजा हूँ, सभी मेरी प्रजा है और सभी लोग मेरा कहना मानते हैं, लेकिन आज इस जंगल में मैं अकेला हूँ और इस समय मुझे इस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए कि एक मनुष्य किस रूप में रहता है इसका मुझे अनुभव आज प्राप्त कर लेना चाहिए। तभी कोई आने वन रक्षक का प्रवेश होता है। जो वन की रक्षा करने वाला जो व्यक्ति वहाँ नियुक्त था वो जो है वो प्रवेश करता है। अब वन रक्षक तो पहचानता नहीं था राजा को, तो उसने कहा आज मैं बदमाश को पकड़ पाया है, तुम कौन हो? राजा मैं बदमाश नहीं, तुमको विश्वास दिलाता हूँ। वन रक्षक अच्छी बात है, किसने बंदूक चलाई? राजा मैंने नहीं चलाई। वन रक्षक तिरस्कार के स्वर में, एक तरीके से क्योंकि वो राजा को तो जानता नहीं था, उसने जो है राजा का तिरस्कार करते हुए कहा तुम झूठ बोलते हो। राजा मन में अपनी बात को कह रहा है, अपने अंदर ही अंदर वो बात को दोहरा रहा है। झूठ बोलता हूँ? कैसी दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक अपराधी की तरह सुन रहा हूँ। ये बात उसने अपने मन में कही कि इसकी इतनी हिम्मत कि ये जो है मैं राजा हूँ, लेकिन आज जो है मैं एक अपराधी की तरह जो है इसकी बात को सुन रहा हूँ। फिर जो है प्रकट होकर के, प्रकट मतलब कि अभी तो मन में सोच रहा था, अब वो जो उसने ओपनली जो है अपना कहना शुरू किया। क्या कहा? तुम मेरी बात का विश्वास करो भाई, मैंने बंदूक नहीं चलाई। वन रक्षक अच्छा इधर आओ, तुमने राजा के एक हिरन को गोली मारी, क्या नहीं मारी? राजा नहीं, सचमुच नहीं, मैं खुद राजा का बहुत सम्मान करता हूँ। मैंने भी गोली की आवाज़ सुनी है और मुझे भय है कि कुछ चोर या डाकू जंगल में छिपे हुए, क्योंकि वो वन रक्षक था, उसको वन की सुरक्षा की उसकी जिम्मेदारी थी, इसलिए उसने राजा को वो पहचानता नहीं था। वन रक्षक ने राजा को एक साधारण व्यक्ति समझा और उसी तरह वो अपने कर्तव्य का जो है वन रक्षक पालन करते हुए राजा से पूछताछ कर रहा है। वन रक्षक मुझे यकीन नहीं, खैर तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? अब वन रक्षक ने राजा से उसका नाम पूछा। राजा गंभीर होकर मेरा नाम? वन रक्षक हाँ, तुम्हारा नाम, तुम्हारा कोई नाम तो होगा ही, क्या नहीं है? तुम कहाँ रहते हो और करते क्या हो? राजा इन प्रश्नों के उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। वन रक्षक हो सकता है, पर ये ही प्रश्न हैं जिनके उत्तर देने में सच्चे आदमी को डर नहीं लगता है। खैर, अगर तुम अपने बारे में कोई साफ उत्तर नहीं देना चाहते हो तो मत दो, मगर तुम जाना कहाँ चाहते हो? चलो मैं तुमको बाहर निकालाऊं।
तो वन रक्षक ने राजा से उनका नाम पूछा, लेकिन राजा ने कहा कि मुझे तो अपना नाम बताने का अभ्यास ही नहीं, क्योंकि वो तो राजा थे, सभी लोग जानते थे, जहाँ भी जाते थे लोग, कोई राजा से नाम तो पूछा नहीं जाता था। तो इसलिए उन्होंने कहा इसका तो मुझे अभ्यास ही नहीं है। तो वन रक्षक ने कहा कि इसका मतलब तुम सच्चे आदमी नहीं हो। अगर सच्चे आदमी होते तो सच्चे आदमी को उत्तर देने में डर नहीं लगता है। राजा क्षुब्ध होकर, तुम किस अधिकार से? भाई वन रक्षक ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तुम नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन चलो, अगर तुमको जहाँ जाना हो मैं तुमको इस जंगल से बाहर तक रास्ते तक पहुँचा आऊँगा। तो राजा ने कहा कि तुम किस अधिकार से ऐसा मुझसे कहा? वन रक्षक जोश के साथ, मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से। क्योंकि वन में तो वन रक्षक का स्वामित्व चलता था, वही वहाँ का जो है करता धरता था। तो इसलिए उस वन रक्षक ने कहा, उसका नाम क्या था? पुंडरीक था वन रक्षक का। उसने कहा मैं राजा का वन रक्षक हूँ, इस अधिकार से जो है तुमसे ये बात मैं कहता हूँ। राजा गौर से देखकर पुंडरीक, वन रक्षक अकड़ के साथ, जी हाँ पुंडरीक, किसी आदमी को जिस पर मुझे शक होता है और जब तक वह अपना परिचय जितना तुमने दिया है उससे अधिक नहीं देता, मैं इस राह से नहीं जाने देता। वन रक्षक ने कहा मैं किसी अपरिचित व्यक्ति को इस रास्ते से नहीं जाने देता, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है इसकी सुरक्षा करना, इस वन की। राजा, अच्छी बात है भाई, मुझे बड़ी खुशी है कि मेरी तरह तुम भी राजा के एक अच्छे अफसर हो, अगर तुम विश्वास करो। वन रक्षक, नहीं, तुम विश्वास के पात्र नहीं हो। राजा, मैं राजा का एक अफसर हूँ। मैं राजा के साथ इस जंगल में शिकार खेलने आया था और यहाँ राह भूल गया हूँ। जंगल में मुझे रात हो गई और मैं घर से बहुत दूर पड़ गया। अब देखिए, राजा ने अपने परिचय को यहाँ पे छुपाया और उन्होंने कहा कि मैं भी राजा का एक अफसर हूँ, एक अधिकारी हूँ, और राजा के साथ जंगल में आया था, लेकिन मैं भटक गया हूँ और मुझे यहाँ जंगल में रात हो गई है। वन रक्षक, इसमें सच्चाई की कमी है। अगर तुम शिकार को निकले थे तो तुम्हारा घोड़ा कहाँ है? राजा, घोड़ा थक कर गिर पड़ा, मैंने उसे छोड़ दिया। वन रक्षक, यदि मैं तुम्हारी बात का विश्वास न करूं? राजा, मैं झूठ नहीं बोलता, भले आदमी। वन रक्षक, वाह वाह, दरबार में रहते हो और झूठ नहीं बोलते। राजा, खैर तुम जैसा समझो, मगर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं तुमको विश्वास दिलाता हूँ। यदि तुम कभी राजधानी में आओगे तो मैं तुमको दिखा दूंगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जेब से इतना कह करके राजा ने अपने जेब से 1 रुपया निकाल कर पुंडरीक की ओर बढ़ाया और कहा, ये लो इनाम, और आज रात को मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। राजा ने 1 रुपया निकाल करके पुंडरीक को दिया और कहा, भाई आज रात को जो है मुझे अपनी झोपड़ी में रहने दो। वन रक्षक राजा का मुंह देखता है। राजा, यदि यह कम हो तो सवेरे तुम जो कहोगे वही तुमको दूंगा और खुश कर दूंगा। राजा को ये लगा कि शायद 1 रुपये से मानने वाला नहीं है, तो उन्होंने कहा, अभी 1 रुपया ले लो, बाकी सुबह हम तुमको जो मांगोगे वो दे देंगे। वन रक्षक जोर से हंसकर, ओहो, अब मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए तो एक छोटी सी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, एक ही सांस में दोनों। मगर मेरे दोस्त, पुंडरीक दरबारी नहीं है। वन रक्षक ने कहा कि आज तुम हमको एक छोटी सी रिश्वत दे रहे हो
और कल के लिए बहुत बड़ा वादा कर रहे हो, लेकिन मेरे दोस्त मैं दरबारी नहीं हूँ, क्योंकि दरबार में तो रिश्वत का प्रचलन हो सकता है, लेकिन मैं दरबारी नहीं हूँ, मैं तो वन रक्षक हूँ, सेवक हूँ इस राज्य का, और मैं ऐसा नहीं कर सकता। राजा जो है भाई राजा था, उसको क्रोध आ गया कि ये छोटा सा आदमी जो है मेरी बात को नहीं मान रहा है, मेरे सामने इतनी ढिठाई दिखा रहा है। तो क्रोध से राजा ने कहा, तू एक नीच आदमी है, जबान संभाल कर नहीं बोलता, मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। वन रक्षक लापरवाही से, तू और तेरे शब्द को इस तरह लापरवाही से मत फेंको, मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। राजा शांत होकर, क्षमा करो मित्र। वन रक्षक मुस्कुराकर, मैं क्रोध में नहीं हूँ, पर जब तक तुम्हारी सच्चाई पर मेरा संदेह है तब तक मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखला सकता। वन रक्षक ने कहा कि अभी तो तुम्हारी सच्चाई ही हमको नहीं पता चली है, तुम संदेह में हो, इसलिए मैं तुमसे लगाव नहीं दिखा सकता। किसी भी अनजान आदमी से ज़्यादा प्रेम भाव दिखाना खतरनाक हो सकता है। बच्चों, ये यहाँ ध्यान देना चाहिए हमेशा। राजा, तुम ठीक कहते हो, मैं तुमको कैसे विश्वास दिला सकता हूँ? वन रक्षक, ओह, तुम जैसा मुनासिब समझो करो। राजधानी यहाँ से 10 मील 16 किलोमीटर पर तो है। तुम अभी राजधानी जाना चाहो तो मैं तुमको रास्ता बताऊंगा, और अगर तुम रात भर इस गरीब के घर में टिकना पसंद करो तो मेरे सिर आंखों पर रहो, सवेरे मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। देखिए, वन रक्षक एक सच्चा आदमी था, ईमानदार आदमी था, और उसने क्या कहा कि राजा से कहा कि दो तरीके हैं आपके पास, कि या तो 10 मील यहाँ से राजधानी है, मैं रास्ता बता दूंगा, आप चले जाइए, और नहीं तो रात भर जो है भाई मेरे घर में आप टिक सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो अपनी बतानी पड़ेगी। राजा, क्या तुम अभी साथ नहीं चल सकते? अब राजा तो राजा था ना, उसको तो ये था कि जो मैं कहूँ ऑर्डर दूँ उसी समय काम हो जाए, लेकिन वन रक्षक तो ऐसा, वो तो जानता नहीं था कि ये राजा है, वो तो अभी उसको एक अनजान आदमी ही समझ रहा था। तो वन रक्षक ने कहा, नहीं, चाहे तुम राजा ही क्यों न हो। उसने ये बात, आखिरी बात कह दी कि अगर तुम राजा भी होगे तब भी इतनी देर मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। राजा, तब तो चलो, मैं तुम्हारे ही घर में रात काटूंगा। घोड़े पर सवार एक दरबारी का प्रवेश। अभी दोनों में बातचीत चल ही रही थी कि एक दरबारी जो है घोड़े पे सवार होकर के उधर अचानक आ गया। दरबारी, महाराज कुशल से तो हैं? महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान मारा। वन रक्षक चकित होकर आंखें फाड़कर, कौन? महाराज, तब तो मुझसे बड़ी भूल हुई। घुटने टेक कर, महाराज, आपके साथ मैंने जो ढिठाई की उसे क्षमा कीजिए। जब वो दरबारी वहाँ पे आया और उसने राजा को संबोधित किया कि महाराज, आप ठीक ठाक तो हैं? हमने तो सारा जंगल छान मारा आपको ढूंढने के लिए। तो वन रक्षक अचानक जो है वो अचंभित रह गया, चकित रह गया, और उसको पता चला कि ये जिनसे हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति से, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो तो राजा है। तो उसने क्षमा मांगनी शुरू कर दी कि महाराज, मुझसे बड़ी गलती हुई, जो मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा तलवार खींचता है। वन रक्षक, महाराज, आप अपने उस सेवक का वध निश्चय ही नहीं करेंगे जिसने ईमानदारी से अपना फर्ज अदा किया है। राजा ने अपनी तलवार निकाल ली थी,
तो वनरक्षक को लगा कि राजा कहीं क्रोध में उसका वध न कर दे, उसको मार न डाले। तो उसने कहा कि महाराज, मैंने जो भी किया है वो एक सेवक के तौर पे आपसे कहा था, और मैंने अपना काम जो है बड़ी ईमानदारी से, अपने फ़र्ज को बड़ी ईमानदारी से पूरा किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इस तरह से मारेंगे नहीं। तो राजा ने कहा, नहीं मेरे सच्चे और बहादुर मित्र, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। उठो राज रत्न पुंडरीक, उठो, अपनी पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह ये तलवार लो। तुमने हमें जो सुख दिया है उसके लिए 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार तुमको जीवन भर मिलता रहे। लेकिन राजा, उसको मारने के लिए तो उसने तलवार निकाली नहीं थी, वो तो उसकी ईमानदारी से प्रभावित हो गया था राजा। तो उसने कहा, अरे मेरे बहादुर मित्र, मैं तुमको क्षमा तो नहीं कर सकता। क्षमा, क्योंकि क्षमा तो जो है कोई जो जिसने कोई गलती की हो उसको क्षमा किया जाता है। तुमने तो हमारा सम्मान किया है, तो मैं जो है तुमको राज रत्न की उपाधि देता हूँ, और इस पदवी के प्रमाण स्वरूप जो है ये तलवार मैं आज तुमको भेंट करता हूँ। और हाँ, आज से जो है तुमको 1000 रुपये सालाना का जो है पुरस्कार मिलेगा, जो जीवन भर तुमको मिलता रहेगा। राजा तलवार देता है, पुंडरीक घुटने टेक कर उसे दोनों हाथों से लेता है और माथे छुआता है। फिर खड़े होकर राजा को प्रणाम करता है। राजा, पुंडरीक महाराज, राजा, चलो हमें महल तक पहुँचा आओ, आज तुम हमारे मेहमान रहोगे। राजा ने कहा कि पुंडरीक, अब तुम मेरे मेहमान रहोगे, आज मुझे घर छोड़ाओ और आज तुम हमारे यहाँ मेहमान के तौर पर रहोगे। पुंडरीक प्रसन्न होकर सिर झुकाकर, जो हुक्म महाराज। राजा सरदार के घोड़े पर सवार होकर चलता है, उसके आगे पुंडरीक रास्ता दिखाता चलता है, दरबारी राजा के पीछे जाता है, और इस प्रकार एकांकी का पर्दा गिरता है। बच्चों देखिए, इस एकांकी के माध्यम से हमने ये देखा कि जो सच्चा सेवक होता है वो अपने कर्तव्य पालन में अडिग होता है। वो किसी प्रकार से डिगता नहीं है, चाहे उसको जितना भी लालच दिया जाए। तो इसलिए हमें इस एकांकी के माध्यम से ये संदेश मिलता है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए।